अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पीठ पीछे बुराई ना हो, अगर आप चाहते हो कि लेग पुलिंग ना हो, अगर आप चाहते हो ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपने जो नहीं किया है उसके बावजूद उस बात की आपको सजा मिल रही है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है, या यूं कह लें कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपकी वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में या प्रेम लाइफ में या लव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं कह रहा हूं, ये वस्तु अपने कान के पीछे लगा लेने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार भरता है। आपके जीवन में अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, या किसी के कुछ कह देने से, किसी के कानाफूसी करने से, चुगली करने से, किसी के बात करने से, पीठ पीछे कुछ बात बना देने से आपका अगर रिलेशन खराब हुआ है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पीठ पीछे बुराई ना हो, अगर आप चाहते हो कि लेग पुलिंग ना हो, अगर आप चाहते हो ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपने जो नहीं किया है उसके बावजूद उस बात की आपको सजा मिल रही है, तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिटल लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग कान भर देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा जीवन में सबसे बड़ा विवाद यही है कि लोग पीठ पीछे कुछ बातें करते हैं और कुछ बातें बनाते हैं और कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है, अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो बातें बना करके या कुछ ऐसी बातें करके, जहां तक बात सुनने की है, समझने की है, रोमांटिक लाइफ की है, क्योंकि रोमांस का सबसे बड़ा पॉइंट कान है, इस एरिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। दूसरी बात, कान ही एक ऐसा एरिया है जहां दर्द कम होता है। कान ही एक ऐसा एरिया है जहां से दर्द कम होता है। कान ही वो आपके शरीर का अंग है जिसका सीधा कनेक्शन आपके उदर और आपके पेट से होता है। मैं कह रहा हूं कि कान के पीछे वो चीज लगा लेने मात्र से आपके जीवन में वो सारे के सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे, वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। दो प्रकार का हाजमा होता है। हाजमा मतलब हजम करने की क्षमता, पाचन शक्ति दो प्रकार की होती है। एक वो जो खाना पचाती है, दूसरी वो जो बातें पचाती है, दूसरी वो जो परिस्थितियों को पचाने की क्षमता देती है, दूसरा वो जो सुख और दुख की व्यवस्थाओं को पचा लेने की क्षमता प्रदान करती है। आज उन सारी की सारी चीजों पर हम काम करेंगे। आज सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत कारगर है। अब आपको करना यह है कि किसी भी रुई में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और अपने कान के पूरे बाहरी आवरण को क्लीन करिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद किसी कपड़े से उसे साफ कर दीजिएगा, ड्राई कर दीजिएगा। अब आपको फिर से वही दिशा, अगर आप लड़की हैं तो बायां, आप लड़के हैं तो दाहिने कान पर यह प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में अगर आप दोनों पर प्रभाव करना चाहते हैं तो दोनों कानों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो, तुम्हें क्यों सुनना पड़ता है सब कुछ, तुम्हें ही क्यों अपशगुन सुनने पड़ते हैं, तो तुम अपने लिए भी कर सकते हो। सामने वाले को अच्छा ही सुनने को मिले इसलिए सामने वाले के लिए भी कर सकते हो, तो तुम दोनों कानों में भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। कच्चे दूध से साफ करके, क्लीन करके उसे ड्राई कर ले। दूध कान के अंदर नहीं डालना है, बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना यह है, उसके बाद थोड़ा सा शहद और 2 बूंद शहद मात्र सफिशिएंट हो जाएगा। 2 बूंद शहद और 2 बूंद सरसों का तेल, और यदि संभव हो तो चंदन की लकड़ी से चंदन घिस के निकालिएगा। अगर संभव नहीं हो तो चंदन बना बनाया मिलता है ऑनलाइन, वो भी मंगा करके आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चंदन, कोई भी ऐसा इत्र जो तुम्हें बहुत पसंद हो, और आपके घर में जो भी सबसे पसंदीदा चीज हो। अगर आप भूमि के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां रोटियां ज्यादा खाई जाती हैं तो थोड़ा आटा, अगर आप भूमि के ऐसी जगह रहते हैं तो थोड़ा सा चावल। बहुत थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा, मतलब आप ऐसे समझ लो कि सिर्फ
आपको नाम के लिए हल्का सा टच कर देना है, दैट्स इट। बस इसको लेप बनाएं और अपने कान के बैक साइड में, जिनको इत्र लगाना आता है कान के पास वो समझ जाएंगे, ऊपर से नीचे को खींचना है गर्दन की तरफ। कान के बैक साइड से लेकर के सी के बाहर शक्तियां बढ़ जाती हैं, एनर्जी बढ़ जाती है और पावर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रात में ही काम करती हैं और रात में ही उनका बल बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो रात में करें, धुलेगा नहीं, पूछेगा नहीं, खराब नहीं होगा, आराम से रात भर लगा रहेगा और काम ज्यादा करेगा। आप पहली ही बार से चमत्कार देख पाएंगे। इसको कई बार प्रयोग रिपीट भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। तुम्हारे गुरु का आदेश की आवश्यकता होगी, तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। इष्ट का ध्यान करके इस कार्य को किया जा सकता है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना, खूब मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, हर आधे घंटे में पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 दिन के पूजा पाठ उपाय खराब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अच्छे से रहने की कोशिश करना। मैं आपके साथ हूँ, भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। छोड़कर जा रहा हूँ उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।